नमस्कार। उत्तराखंड की महान जनता से उत्तराखंड क्रांति दल की अपील है, राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री घेराव का जो कार्यक्रम है, तांडव रैली, उसमें आपकी उपस्थिति गरिमापूर्ण है। उत्तराखंड राज्य के अंदर रहने वाले किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसे उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की लड़ाई में साथ देना नितांत आवश्यक है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता के बीच में जो भ्रम पैदा कर रही है, ये उसी तरीके का भ्रम है जैसे राज्य आंदोलन के दौर में यही राष्ट्रीय पार्टियां कहा करती थी कि यदि उत्तराखंड बन जाएगा तो यहां पर पहाड़ और मैदान का सवाल खड़ा हो जाएगा। चंद लोग अलग राज्य मांगकर गलत कर रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है राष्ट्रीय पार्टियां पुनः जनता को भ्रमित कर रही है। मूल निवास यानी कि वो समाज जो उत्तराखंड में 1950 से रह रहा है और अस्थायी निवास जो 1985 से उत्तराखंड में रह रहा है, दोनों बड़े क्लियर हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य में रह सकता है आजीविका के लिए, मगर किसी राज्य में किसी नागरिक के मूल अधिकार होते हैं। जैसे बिहार में बिहार के लोगों का, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों का, हरियाणा में हरियाणा के लोगों का, वैसे ही उत्तराखंड में उत्तराखंडियों का मूल अधिकार, मूल पहचान होनी चाहिए। वो चाहे वैश्य समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अन्य समाज हो, सभी उत्तराखंड के मूल हैं। गुरुकुल नारसन, उधम सिंह नगर, विकास नगर से लेकर त्यूनी चक्रोता से लेकर पिथौरागढ़ धारचूला तक सबके अधिकार यहां निहित हैं। दुर्भाग्य की बात है, आंदोलन को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां जनता को वर्गों में बांटने का प्रयास कर रही है। आपको विदित है, इस राज्य के लिए बलिदान देने में सुखविंदर जो सिख समाज के थे, उन्होंने भी इस राज्य के लिए बलिदान दिया। तो मुस्लिम समुदाय से सलीम ने और बहुतायत उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय मूल के लोग हैं, उनकी भी संख्या इस आंदोलन में शहादत देने वालों में रही है। मेरा कहने का मतलब है, आओ सब मिलकर उत्तराखंडियत को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की इस अपील में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तराखंड क्रांति दल का निवेदन है कि आप अपनी पहचान के साथ आएं। जैसे गोरखाली समाज अपनी टोपी, अपने डंडे और झंडे के साथ आए, उसी तरीके से वैश्य समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अन्य समाज हो, जो किसी संगठन को चलाते हैं, वो भी आए और उत्तराखंड क्रांति दल की ये मुहिम कि राज्य में सख्त भू कानून हो, मूल निवास हो, ताकि उत्तराखंड के संसाधन बच सके, यहाँ के नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। राष्ट्रीय पार्टियां झंडे डंडे का विरोध कर रही है। ये उसी तरीके से है कि लोग ये ना समझ सकें कि आंदोलन कौन लीड कर रहा है। 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने इसी तरीके से सबको साथ लेकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। तभी तो सभी वर्गों ने एक मुट्ठ और एकजुट होकर कहा कि हमको अलग राज्य चाहिए। फिर वो चाहे वैश्य समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, हर ने मिलकर अलग राज्य के लिए अपना सब कुछ लगाया, तभी ये राज्य बना। आज जो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल की अपील है, इसमें नहीं जाना। ये उसी तरीके से है जो राज्य आंदोलन के दौर में कहा करते थे कि राज्य बन गया तो इनकी राजधानी कहाँ होगी, राज्य बन गया तो ये पहाड़ियों का राज्य हो जाएगा। ये राजनीतिक रूप से लोगों के मन मस्तिष्क में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल है तो गांधीवादी विचारधारा जिंदी है। इस राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 से ज्यादा शहादत दी, मगर कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। रामपुर तिरहा कांड हो, मसूरी कांड हो, खटीमा कांड हो, रुड़की कांड हो, देहरादून कांड हो, तमाम जगहों पर उत्तराखंड क्रांति दल ने यही कहा कि सरकारों के इस दमन को हम गांधीवादी विचारधारा से कुचलेंगे और अपने हक की लड़ाई जीतेंगे, राज्य लेंगे। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, राजनीति
कहीं मानव के जीवन पर भारी ना पड़ जाए। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर, वो तमाम समाज अपने झंडे डंडे के साथ आए, अपनी पहचान के साथ आए और राज्य आंदोलन की तरह एक संदेश दे कि हम विचारधाराओं में भिन्न हो सकते हैं, मगर उत्तराखंड क्रांति दल की ये जो मांग है, उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए मूल निवास, भू कानून, रोजगार, स्वरोजगार, राजधानी, इस मुद्दे पर हम क्षेत्रीय दल राज्य आंदोलनकारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की मांग के साथ हैं। संदेश पूरे देश में जाएगा कि ये उत्तराखंड राज्य जो सबको साथ लेके चलने वाली मानसिकता से जीने वाले लोग हैं, शर्म धर्म सद्भाव की बात करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि इनकी ये मांग मजबूती से सरकारों ने मांग ली तो उत्तराखंड के अंदर सौहार्द का वातावरण बनेगा। फिर चाहे गुरुकुल नारसन हो, चाहे बद्रीनाथ हो, इसकी परिधि में रहने वाले सभी परिवारों को सुरक्षित किया जाएगा। फिर वो चाहे व्यापारी हो, किसान हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, सबके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की जो 24 अक्टूबर को तांडव रैली है, इसको सफल बनाने के लिए अपनी पहचान के साथ आइए परेड ग्राउंड में इस मुख्यमंत्री घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाइए और पूरे भारत में संदेश दीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल की इस मांग के साथ पूरा उत्तराखंड एक है और एकमुठ और एकजुट होकर हम मूल निवास भू कानून की मांग को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के साथ हैं। अगर आप परेड ग्राउंड में इस आशा के साथ आओगे तो हमें लगेगा लोकतंत्र जिंदा उत्तराखंड में पुनः हो चुका है और राष्ट्रीय पार्टियां झुकेंगी जो समाज को लड़ाकर सत्ता पाती है और 24 सालों में उत्तराखंडियत को खत्म करती है। न हमारे जंगल पर अधिकार, न पानी पर अधिकार, न रोजगार हमारा, न बोली, न भाषा। आओ मिलकर उत्तराखंड को पुनः जागृत करते हुए मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम में तांडव रैली में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।